So no one said this is going to be easy. This is good progress, but a lot of work remains. But it is the most significant development in this entire situation in a very long time, and it's the closest we've been in a long time to seeing a path towards the release of every hostage. 67,000 से ज़ायद शहादतों के बाद गजा में खूनरेज़ी रुकने की उम्मीदें। हमास इसराइल के तकनीकी मुज़ाकरात काहिरा में तय। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का 90% मामलात तय होने का दावा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल को बमबारी रोकने का पैगाम। रिहाई के बाद इसराइली फ़ौज अगस्त वाली पोजीशन तक वापस जाएगी। फ़लस्तीन में ऐसी हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी जो चंद रोज़ में हमास दोबारा बना दे। मार्को रूबियो का हतमी डील फाइनल होने की गारंटी देने से इनकार। इसराइल की ढिठाई बरकरार, कहा अभी गजा में जंगबंदी नहीं हुई। गजा प्लान पर हमास की मशरूत आमादगी पर इजरायली वज़ीर आज़म का एतराज़। ट्रंप ने झाड़ पिला दी। नेतन्याहू को इंतहाई मनफी शख्स का खिताब। मुआहिदे में तब्दीलियां हो सकती हैं। प्लान इजराइल के लिए शानदार करार। हमास को इक़्तिदार छोड़ने से इनकार पर सफाए हस्ती से मिटाने की फिर से धमकी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का हमास के ट्रंप मंसूबे पर रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। हमास की जुज़वी रजाबंदी 2 साल से जारी तबाहकुन जंग के खात्मे का मौका करार। गजा का कंट्रोल गैर जानिबदार फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने की हिमायत। ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील दिया जाए जो तमाम फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे। इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की राह हमवार हो। 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना आमन अमल आगे बढ़े। 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। ट्रंप आम मंसूबे पर मुज़ाकरात की गूंज। गजा में बमबारी ना रुक सकी। इजरायली फ़ौज ने 24 घंटों में मजीद 70 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। तबाह इमारतों के मलबों से 65 लाशें मिली। गजा सिटी में 10 अफराद का कत्ल। दोहा पर इसराइली हमले के बाद हमास रहनुमा खलीलुल हय्या पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आ गए। सहूनी फौज ने दोहा हमले में खलीलुल हय्या को शहीद करने का दावा किया था। वाक़ये में उनका चीफ ऑफ स्टाफ और बेटा भी शहीद हो गया था। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ज़ेरे हिरासत अरकान से इजराइल का वहशियाना सलूक। आलमी शरती याफ्ता 22 साला ग्रेटा थम्बर्ग को बालों से घसीटा गया। सहूनी फौजियों ने मारा पीटा। रिहा किए गए इमदादी कारकुनों ने इमदादी काफिले पर हमले की रुदात सुना दी। मुख्तलिफ मुल्कों के अब भी सैकड़ों रजाकार इजरायली जेलों में कैद। बेशतर ने फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए भूख हड़ताल कर दी। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की इसराइली जेल में मौजूदगी की तस्दीक। दफ्तर खारजा की दोस्त मुल्कों के जरिए रिहाई की कोशिशें। यूरोपीय मुल्कों में ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इजरायली हमले के खिलाफ गम गुस्सा। लंदन के ट्रेफलगर स्क्वायर पर चौथे रोज भी एहतजाज। पुलिस ने 500 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुलिस खवातीन और बुजुर्गों को घसीटकर साथ ले गई। हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बार्सिलोना, रोम, पुर्तगाल और एनकारा में भी बड़े एहतजाजी मुजाहिरों में इजराइल की वहशियाना कार्रवाइयों की मज़म्मत। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च। अवाम का फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। गजा के लोग इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया उन्हें मज़ाहिमत की अलामत के तौर पर जानती है। हाफिज नईमुल रहमान का खिताब। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के हमरा कुआलालंपुर पहुँच गए। मलाइशियन वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। शाही प्रोटोकॉल में अनवर इब्राहिम की रिहाइशगाह लाया गया। पुरतपाक इस्तकबाल पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से तालीमी मैदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी नशाद तालिबा महनूर चीमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ए लेवल इम्तिहानात में 24 इम्तियाजी ग्रेड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। महनूर को तहाइफ भी पेश किए। पिछले चंद दिनों से चीज़ें हो रही हैं, ये
इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत पर सिंध हुकूमत की आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध के सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब पर सियासत वो लोग कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों और आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालबा कर दिया। क्या आपको पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वजीर आजम ने कहा था? बिलावल भुट्टो वजीर खारजा होते हुए वफाकी हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली करते रहे। असमा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सिंध के सीनियर वजीर का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव सनोरानी में बकरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत में आमतौर पर बकरियों को वापस कर दिया जाता है, ताहम भारतीय फौज ने 8 बकरियों को हलाक और 54 की टांगें तोड़ दी। वजीर आला सिंध की भारतीय फोर्सेस की बकरियों पर जुल्म की मुसम्मत। भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन शहरियों पर हमला। मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी। कबाइल का एक शख्स भी शहीद हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का IG पुलिस को अमल वली की सिक्योरिटी वापस ना लेने का हुक्म। अमल वली खान और उनके खानदान पर माजी में हमले हो चुके हैं, किसी की जान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान। IMF ने नई टैरिफ पॉलिसी पर कल ब्रीफिंग तलब कर ली। मैक्रो असरात का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 15 माह में पाकिस्तान ने डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में तुर्की के बाद दूसरा नंबर हासिल कर लिया। विफाकी वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने ब्लूमबर्ग के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। क्वेटा और करीबी इलाकों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज क्वेटा से 65 किलोमीटर दूर मगरिब की जानिब था। जलजले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मान सहरा में अराजी के तनाजे पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ATM के बाहर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रहीम यार खान में बीवी, बच्चों और सास पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम पुलिस से मुकाबले में हलाक। तेजाब गर्दी से बीवी और एक बेटी जाँ बहक हो गई थीं। पाकपतन में महकमा एंटी करप्शन टीम का पटवारी के दफ्तर पर छापा। 17,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पटवारी ने शहरी से विरासती इंतकाल के एवज 17,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। फ्लड सर्वे के लिए दूर अफ्तादा इलाकों के लिए कश्तियों पर मुतासरा इलाकों का विजिट। 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। 3 लाख एकड़ से जायद सैलाब से मुतासरा अराजी की निशानदही मुकम्मल। 37,000 मकानों की तफसीलात जमा कर ली गईं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद की कोशिशें। सैलाब से मुतासरा अलीपुर के देहात में कायम टेंट सिटी में इमदादी सामान, खाना पीना और पीने का साफ पानी तकसीम। कबीरवाला और मियां चुन्नू में सैलाब से 26 सड़कें तबाह। सैलाब गुजरने के कई हफ्ते बाद भी सड़कों की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। हैदराबाद में गोदाम में जमा बारिश के पानी से लाखों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा।
9 लाख गंदम के बोरे 2022 में खरीदे गए थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। कमालिया, टोबा टैक सिंह और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश की पेशगोई। समंदरी तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर चला गया। तूफान अगले 24 घंटों में शुमाल मशरिक की तरफ रुख बदलकर कमजोर होगा। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। चीन के साहिली इलाकों को समंदरी तूफान मातमों का सामना। सूबा हन्नान और ग्वांगडोंग में तूफानी हवाओं के साथ बारिशें। दोनों सूबों में 2 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। ईरानी सदर ने एटमी प्रोग्राम पर लगे इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी रियासती दिफाई डॉक्ट्रिन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। दुनिया को हर किस्म की जमानत देने के लिए तैयार हैं कि हमारे जोहरी प्रोग्राम में एटमी हथियारों का हुसूल शामिल नहीं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। 1 शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। 2 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत मुनहदिम होने के वाक़ये में अमवात की तादाद 36 हो गई। 27 तलबा अब भी लापता। मलबे तले दबे तलबा को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मुसलसल 7वें रोज भी जारी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा। 248 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तानी ओपनर मुनीबा अली का मुतनाज़िया रन आउट। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान की हठधर्मी। पाकिस्तानी कप्तान से रिवायती मुसाफिहा नहीं किया। पाक भारत खवातीन टीमों के मैच के दौरान कोलंबो स्टेडियम में कीड़ों मकोड़ों और मक्खी मच्छरों की भरमार। खिलाड़ी परेशान। मुंतजमीन स्प्रे करके सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। कौमी टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। कराची में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। वलीमा 6 अक्टूबर को होगा। अबरार ने सोशल मीडिया पर तैयारियों की तस्वीर जारी कर दी। और मैक्सिको में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। आसमान मुनफरिद शक्लों और रंग बिरंगे जहाजी साइज के गुब्बारों से सज गया। गाय, डायनासोर और मुख्तलिफ कार्टून्स किरदार उड़ते नजर आए।